एक समय था कि आपको मंच पर बहुत घंटों तक, रात रात भर तक इंतजार करना होता था। हाँ। फिर भी आपको मंच शायद बहुत नहीं कम दिया। जगहों पर मिला। हाँ, आप हाँ। रोती भी थी। हाँ। वह समय और अभी का प्रेजेंट समय जो अनुभव है वो क्या कहता है? बहुत अच्छा, वो भी होना ज़रूरी होता है क्योंकि हर चीज़ देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई भी स्ट्रगल करता है, कोई भी आर्टिस्ट, क्योंकि उस समय वो आर्टिस्ट नहीं होता है। आर्टिस्ट वो तब होता है जब उसका एक नाम हो जाता है, लोग उसे जानने लग जाते हैं, तब वो एक आर्टिस्ट के रूप में कहलाता है। उस समय में नॉर्मल इंसान रहता है, जैसे आम पब्लिक होती है वैसे एक आप नॉर्मल उस समय इंसान बच्ची रहता है। थी। हाँ, तो उस समय में मैं भी ज़्यादा उम्र मेरी नहीं थी, महज 13 साल की थी मैं। तो बहुत सारे मंच ऐसे रहे मेरे लिए जो जिस मंच पे मुझे नहीं चढ़ने दिया जाता था, नहीं गाने दिया जाता था। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे मंच कर रखी हूँ जहाँ से मैं लौट के आ चुकी हूँ। रो भी चुकी हैं। रो भी चुकी हूँ, बहुत रोई हुई हूँ। आपने बोला पापा चलिए, पापा हाँ। बोले नहीं रुको रुको, देखते हैं हाँ, हो जाएगा। पापा मैंने बोलती थी क्योंकि अगले दिन स्कूल होता था, तो स्कूल के चक्कर में मैं कहती थी पापा नहीं चलते हैं घर, तो पापा बोला नहीं रुको, क्या पता अब मौका मिले, क्या पता अब मौका मिले। तो मेरे पापा बिस्किट खिला के, पानी पिला के मुझे जगाए, क्योंकि मैं सो जाती थी। अब तो खैर पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आती है, क्योंकि इतने सारे लोग अब हो गए हैं, इतने जानने पहचानने वाले हो गए, मंच मिलने लगा धीरे धीरे। अब तो खैर नींद तो दूर 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 तक की बात नहीं है। गाड़ी में जब बैठ जाती हूँ तब मेरी आंख बंद हो जाती है। तो ये होता है। उस समय में ये लगता था जो कहीं ना कहीं भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और आज का टेस्ट से गुजर पा रहे हैं। हाँ, आज का दिन ये है जो हर एक विजिबल आर्टिस्ट की तरह मुझे मंच पे बुलाया जाता है। मुझे जब मेरा एंट्री होता है मुझे उससे पहले कन्विंस कर दिया जाता है जो आपकी अब एंट्री होने वाली है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, खास करके बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के सिंगरों को तो मंच ऐसे ही मिल जाता है। और ना मिले, ना स्टेज दें, तो भाई अगले दिन से सोशल मीडिया पे आयोजक को बोलने लग जाएंगे, उन सिंगरों को बोलने लग जाएंगे जो भाई गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब तो डर के लोग देने लग गए हैं मंच। उस समय तो वो दौर भी नहीं था। उस समय में वो दौर नहीं था, सुनने वाला कोई था ही नहीं। सुनने वाला कोई था नहीं, और हम लोग सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव थे नहीं उस समय में जो हम लोग। और हम लोग के ऐसे वो भी नहीं है जो हम लोग लिखे फेसबुक पे, चाहे ऐसा कुछ कभी नहीं। और हाँ, आज तक कितना भी कुछ हो गया, मैंने किसी भी संस्था में फोन करके ये नहीं कहा, हाँ जहाँ पे अपनापन रहा होगा जी, जहाँ पे अपनापन मुझे लगा होगा तभी मैंने बोला होगा कि जो मैं आ रही हूँ, मुझे आना है। लेकिन मैंने किसी को फोन करके ये नहीं कहा जो हाँ भाई मुझे आना है, मुझे बुलाइए। आत्मसम्मान की भी तो बात होती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कुछ, इसीलिए मैंने कभी ना, मेरे फादर ने कभी ऐसा किया। जहाँ पे अपनापन होता है वहाँ पे हक से बोला जाता है, जो नहीं भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया, तो ये हो जाता है। लेकिन आज तक मेरे फादर ने कभी भी किसी भी मंच पे फोन करके ये नहीं कहा जो हाँ भाई मुझे बुलाए। पापा ने मुझे हमेशा यही सिखाया, जो अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा जी, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तो तुम जितना डिजर्व करती हो उतना तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हें मंच भी मिलेगा, और तुम्हारे गीतों को भी लोग सुनेंगे। अच्छा करोगी तो अच्छा ही नाम होगा, गलत करोगी तो गलत नाम होगा। आप अपने जीवन में प्रशंसा और आलोचना दोनों पाई होंगी। हाँ। इन सब चीज़ों का सामना आप कैसे करती हैं? हो जाता है, क्योंकि जब धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं जब इंसान सीढ़ी चढ़ने लग जाता है तो वो थक जाता है, एकाएक थक के बैठ जाता है। तो थक के बैठने वाली बात ये नहीं है जो हम हार गए, हम उस चीज़ को सहने की हिम्मत रख ली है अपने अंदर, ऐसा नहीं है। एक आदमी इग्नोर कर देता है, निगलेक्ट कर देता है बहुत सारी बातों को, क्योंकि जब कलाकार में ही जन्म हो गया भाई, जब एक आर्टिस्ट में ही जन्म हो गया, तो भाई बहुत सारी आलोचना को भी सुनना है, प्रशंसा को भी सुनना है। तो हर चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं, प्रशंसा को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि टांग खींचने वाले भी बहुत जी, बिल्कुल चापलूसी करने वाले भी बहुत होते हैं। इसीलिए मैंने इस सब चीज़ों को अपने अंदर समेट के रखा। सब चीज़ों को मैंने, हर चीज़ों को गहराइयों से देखा कि नहीं, अगर ये इतनी तारीफ कर रहा है तो इसकी तारीफ के पीछे क्या बात है, ये इतना गुस्सा कर रहा है तो भाई इसके गुस्से के पीछे का प्यार हो सकता है। हाँ, सही ये गुस्से के पीछे का प्यार हो सकता है। अगर मेरी आलोचना कर रहा है, मेरे मुंह पे कह रहा है जो भाई तुझे गाना नहीं आता है जी, तुझे मंच करना नहीं आता है, तुझे ये करना नहीं आता है, तो हाँ भाई मुझे नहीं करना आता है, कोई बात नहीं, तो सीखने की जरूरत है, तो बताइए। मुझे सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे नहीं आता है करना जी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है। तो मैंने सब चीज़ों को देखा है जी। दोस्तों, पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इनका एक बेस्ट सॉन्ग में से एक है, दिल नहीं लगे लो। हाँ, गुनगुना दे। दिल ने लगे लो। ये गाना मैंने आज से 1-1.5 साल पहले गाया था इस गीत को।
राधे भाई ने इस गीत को लिखा हुआ था। मैथिली गंगा यूट्यूब चैनल से गाना आया था। इस गीत का बोल था, ओ दिल ने लगे लो, ओ सजना हो, दिल ने लगे लो, आह खेल के लो, दिल ने लगे लो, आह खेल के लो, दूर जाओ 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 जान बिसर गेलो, दूर जाओ 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 जान बिसर गेलो, कोना मोम सनक छाती आब पाथर भ गेलै, छल फूल सनक जिंदगी से हो मौला गेलै, कोना मोम सनक छाती आब पाथर भ गेलै, छल फूल सनक जिंदगी से हो मौला गेलै, कोना छोड़ देलो मुँह मोड़ लेलो, कोना छोड़ देलो मुँह मोड़ लेलो, दूर जाओ 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 जान बिसर गेलो, दूर जाओ 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 जान बिसर गेलो। आपने मिथिलांचल के सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, अलग अलग मंच पर। अलग अलग मंच अपना एक अमिट छाप छोड़ जाता है, विशेष अनुभव दे जाता है। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा विशेष मोमेंट जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। मोमेंट तो सारे ही अच्छे रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा, मेरे साथ नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ, जी 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 जी, मैं उनके साथ हमेशा से रही। स्टार्टिंग ही मैंने की मिथिलांचल की बहुत प्रसिद्ध गायिका कुमकुम मिश्रा जी के साथ। बहुत बड़ी गायिका हैं, बहुत ही अच्छी गायिका हैं, सुपरस्टार गायिका हैं, जिनके महादेव के गीत बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गा रखे हैं, लोकगीत सब बहुत अच्छे अच्छे। स्टार्टिंग ही मैंने की। फिर उसके बाद मुझे मिले राधे भाई, मैं उनसे मिली। फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे मिलने लग गए। धीरे 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 मैं कुंज बिहारी, मिथिला रत्न कुंज बिहारी जी से मिली, माधव राय जी से मिली, विकास झा जी से मिली, पूनम मिश्रा जी से मिली। अच्छा, उनसे भी मिलना हुआ? सब 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 अच्छा, जगह उनसे से मिली थी तो आपने बताया होगा कि आप उन्हें आदर्श मानती हैं। हाँ हाँ, आपके पापा उनके पापा को आप मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। उस समय मैं तो सबके लिए एक बच्ची हूँ, और सब मुझे बेटी बेटी कह के बोलते हैं। जितनों का मैंने नाम लिया सब मुझे बेटा बेटा कह के, क्योंकि जितनों का नाम मैंने लिया सब मेरे पापा की बैच के हैं। अच्छा अच्छा, सब मेरे पापा की बैच के हैं। सबसे मैं मिली। धीरे 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 फिर मुझे बम्बई में बहुत सारे मैथिली आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मैं बहुत सारे मैथिली फिल्मों में संगीत दे रखा है। सुरेश आनंद जी, फिर उसके बाद फूल सिंह जी, मनोरमा जी, मैं किन किन का नाम लूँ, सब मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला। शारदा सिन्हा जी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, उदय नारायण झा जी, उदित नारायण झा जी, सब, मालिनी अवस्थी जी, सबके साथ मैंने काम किया। सबके साथ कहीं न कहीं आपने काम